तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह कच्छ के रण के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। और ये है कहाँ पे? तो ये है आपको राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो वो कौन सा है? तो वो शुक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश होकर नहीं गुजरती है? कह रहा है नहीं गुजरती है, तो किससे होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोत्सवाना पे होकर जो है ये नहीं गुजरती है। केनिया पे होकर गुजरती है, सोमालिया पे होकर गुजरती है, मालदीव से होकर गुजरती है ये, ठीक ना। और जो है इधर यदि अमेरिका में देखा जाए तो आपको इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोराइट, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? मतलब भारत से जो है कितने देशों का समुद्री सीमा जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 7 देशों से। वो कौन कौन सा है? तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीसरा हो जाएगा आपको श्रीलंका, चौथा हो जाएगा आपको कौन सा? म्यांमार, पांचवा हो जाएगा थाईलैंड, छठा हो जाएगा इंडोनेशिया, सातवां हो जाएगा आपको मालदीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी की घूर्णन। क्या? पृथ्वी की घूर्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं, 7वां नंबर है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, तो कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, वुलर झील जो है आपको कहाँ पे है? ये आपको मीठे पानी का झील है, वुलर झील। ठीक है, चलिए जो कहाँ पे ये स्थित है? ये स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वेरीनाग कहाँ पे स्थित है? तो वेरीनाग भी आपको जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, चलिए यदि नेक्स्ट की यदि हम तो आज ये भी जान लीजिए जो कि जम्मू कश्मीर पर जो है जो तुलबुल परियोजना भी जो है वो यहीं पे स्थित है। ठीक है, सांभर झील कहाँ पे है? तो सांभर झील जो है आपको राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता ही होगा ये इसका आंसर हो जाएगा सी, पोचमपल्ली। कौन सा? पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष विश्व हॉकी कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भारत में। कहाँ पे होगा? भारत में। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, झूम कृषि। क्योंकि झूम कृषि जो है आप जानते ही हैं जो कि काट के, जंगल को काट के किया जाता है, तो ये जो है वो आपको उपयुक्त उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो कौन सा है? तो वो जो हो जाएगा डी आंसर, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में से अपनी सीमा नहीं साझा करती है? तो किसके साथ नहीं करती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रवांडा के साथ। ठीक है, तंजानिया के साथ करती है, युगांडा के साथ करती है, केनिया के साथ करती है, बट रवांडा के साथ जो है वो आपको विक्टोरिया झील नहीं करती है। अब विक्टोरिया झील जो है यह आपको विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, बेगूसराय को। क्या? बेगूसराय को जो है वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं, आपको हो जाएगा पखुई, ए आंसर हो जाएगा। पखुई जो है ये अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, डम्फा अभ्यारण्य जो है आपको, डम्फा ये आपको कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में। इंद्रावती जो है बाघ अभ्यारण्य ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
औरंगा जो है आपको असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? कौन सा असत्य कथन है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो आप लोग को भी पता है, सबको पता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ए, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? तो चलिए एफ का आंसर जो होगा वो आपको हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो था आपको शासन सबसे अधिक काल का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? किसके शासनकाल में किया था? किसने? तो अब्दुल रज्जाक ने। तो चलिए 18 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, देवराय द्वितीय के समय में। किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो कब किए थे ये? तो ये हो जाएगा आपको 1765 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है ये संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि शेरशाह ने अपनी अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये इसका आंसर 20 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों सी, कालिंजर के खिलाफ। और कब किया गया था? तो 1545 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। ये कथन जो है आपको असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो आंसर चलिए इसका देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो चलिए 23 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको बी, रॉलेट एक्ट जो का बनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कब बना था? 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चलिए 24 का आंसर देखते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपको बी, रास बिहारी बोस को। किनको? रास बिहारी बोस को। ये गठन कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन नहीं था? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, नागा अर्जुन जो थे सो इसके प्रस्तावक नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो चलिए 27 का आंसर देखते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो कौन सा राज्य है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो चलिए 29 का आंसर देखते हैं। तो इस 29 का आंसर हो जाएगा ए, भौतिक परिवर्तन का। किसका है ये? भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया जो है वो आपको परमाणु या अणु जो होता है का एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों। ए क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और बी है आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, 30 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 देख सकते हैं जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने में। और इस देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। कौन मूल भौतिक राशि नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, वेग जो है वो मूल भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 32 नंबर, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो किसके कारण किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य का अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर इसको एमएसपी को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है तो सिगरेट लाइटर में जो है गैस प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर कह रहा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम जो होता है आपको सबसे अधिक क्रियाशील। सबसे अधिक होगा पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा आपको सोडियम Na जिसका ग्रुप है, उसके बाद आपको हो जाएगा कैल्शियम जिसको हम Ca से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हो जाएगा आपको मैग्नीशियम Mg से जिसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो कौन है सबसे बड़ा स्तनपायी? किसे माना जाता है? तो चलिए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, व्हेल मछली जो होता है सबसे बड़ा स्तनपायी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो क्या बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, क्लोरोप्लास्ट में। क्या? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जो कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो कौन सी होती है? तो चलिए 38 का देखते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपको बी, स्टेपीज। कौन सा? बी, स्टेपीज। ये जो होता है मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको कान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन लसिका का कार्य करता है? कार्य है, लसिका का कार्य है। तो चलिए 39 का हम लोग देखते हैं। 39 का हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त सभी जो है लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। ये भी सही है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। ये भी सही है। लसिका घाव भरने में सहायक होती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी चीनी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? किसके लिए भुगतान करते हैं? तो चलिए 41 का आंसर देखते हैं। तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयोग ऊर्जा के लिए। जितना हम उपयोग किए रहेंगे उसी का ना हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जो कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है वर्षा की मात्रा? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में जो नमी होता है उस पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जो कि यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? तो चलिए इसका आंसर जो होगा ये आपको हो जाएगा बी, नैरोबी में उपस्थित है। और ये कब हुआ है इसका स्थापना? इसकी स्थापना हुआ है 1972 ईस्वी में। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न
शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है, तो कौन सा है? तो देखिए 45 का आंसर हो जाएगा आपको ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो है वो आपको अनुक्रम में, इसी अनुक्रम में ये दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? तो चलिए 46 का आंसर हो जाएगा आपको ए, सूरत में। कहाँ पे लगाया था? सूरत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो कौन सा इसमें नहीं आता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपको डी, सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाए रखना। ये जो है स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, जो निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? यह कौन निर्धारित करता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही इसको निर्धारित करता है, जो कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। धन विधेयक कितना आर्टिकल में है? तो धन विधेयक जो है वो आपको आर्टिकल 110 में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जो है कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई अवधि नहीं है। इसके लिए जो है कोई अवधि नहीं है। अब वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में के तहत दिया गया है? तो ये जो है आपको आर्टिकल 360 में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ये जो कथन जो है वो सही नहीं है। आर्टिकल 76 में मान्यवादी का वर्णन है, ये सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो चलिए 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, महापौर जो होते हैं वो नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं, जो कि निम्न में राज्यों में से उनके गठन के आधार पर बढ़ते क्रम को में सजाए। ठीक है, तो इसको सजाना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा होगा? नागालैंड फर्स्ट नंबर पे। दूसरा नंबर जो है आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरा नंबर जो हो जाएगा आपको कौन सा? मणिपुर। चौथा नंबर आपको हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, और पाँचवा हो जाएगा आपको मिजोरम। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो गरीब है बिहार की, वो पूछा जा रहा है। तो चलिए 53 का आंसर देखते हैं। तो 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 51.91%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो चलिए 54 का आंसर देखते हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको सी, विशेषित वीटो का जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया ही जाता है, पॉकेट वीटो करते ही, अत्यंत वीटो को भी किया ही जाता है। ठीक है, निलंबकारी विशेषित वीटो जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, जो निम्न भारत के जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो 55 का चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, चलिए
56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है एजरा कप, कौन सा कप? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो चलिए 56 का आंसर देखते हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको ए, पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो 57 का आंसर देखते हैं, भारत के। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जो कि रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो 58 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, दोनों को जो है रिहंद जल विद्युत परियोजना से किसको लाभ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो चलिए 59 का आंसर देखते हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, भारत में जो है विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल का जो है वो है कहाँ पे? भारत में। ये जो है आपको भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो है आपको मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए 60 का आंसर देखते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नियोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? नियोन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा एक जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो आपको हो जाएगा सी, कौन सा? सी, यूक्रेन जो है वो इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है, एक सेकंड, हाँ देख सकते हैं, कह रहा है जो कि बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? बाल्को जो है उसकी सहायता किस देश की सहायता से की गई है स्थापना उसकी? तो चलिए 63 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, सोवियत संघ। कसके? सोवियत संघ। 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जो कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो चलिए 64 का आंसर देखते हैं। तो 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, महिला विश्व कप फीफा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को किस भाषा के लिए दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए 65 का आंसर देखते हैं। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपको सी, कोंकणी के लिए। ठीक है, किसके लिए? कोंकणी के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जो कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो चलिए 66 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1979 ईस्वी को। 1979 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चलिए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1875 ईस्वी को। कब? 1875 ईस्वी को, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन जायद की फसल है? कौन जायद की फसल है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपको बी, ककड़ी और खीरा, ये दोनों जो है वो आपको जायद फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चलिए 69 का आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी, राजीव कुमार जो है वो भारत के अभी वर्तमान में जो है वो आपको मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो चलिए 70 का आंसर देखते हैं। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपको बी 3.9%। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए पर डे आएगा इस चैनल पे एक वीडियो जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा दोस्तों। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।